आप ही के जो यशपाल राणा जी हैं, मेयर हैं, उन्होंने सीधा सीधा सचिन गुप्ता जी पर आरोप लगाया है कि चुनाव हराने का काम मुझे किया है सचिन गुप्ता जी ने। उनके जो टीम थी उन्होंने चुनाव हराने का काम किया है। आप क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त नगर निगम सभागार में मौजूद हूं। आप पीछे देख सकते हैं, यहां पर जो कांग्रेस जन है, कांग्रेसी नेता है, उनकी बैठक चल रही है। श्री प्रकाश जोशी जी यहां पर आए हुए हैं और समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर सबको एकजुट करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। लेकिन क्या कांग्रेस जन एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि गुटों में यहाँ पर कांग्रेस बटी हुई है और बहुत से नेता आप यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ नेता हैं जो यहाँ पर इस सभा में नहीं पहुँचे। तो जो प्रकाश जोशी जी यहाँ पर आए हैं उनसे बात करेंगे। जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, क्या कुछ निकल के आया है इस बैठक को लेकर, क्या कहेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं श्री प्रकाश और जोशी जी से, और कांग्रेस जो महानगर अध्यक्ष हैं राजेंद्र, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बैठक ली है, सुझाव लिए हैं आपने। जो लीडर्स हैं यहाँ के लोकल के लीडर्स हैं, क्या देखने को मिला है सर? क्या आपको लगा है कि आप एक सूत्र में उन्हें बांध पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि गुटबाजी होती है चुनाव में, जब चुनाव आते हैं कांग्रेस में देखा नहीं। देखिए, आज बहुत अच्छे वातावरण में, माहौल में बैठक हुई। सभी लोग यहाँ सबने एक मत से ये तय किया, निर्णय लिया कि सर्वप्रथम स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग 40 के 40 जो वार्ड हैं और 2 ब्लॉक हैं, वहाँ संगठन के ढांचे को दुरुस्त करेंगे। जहाँ अगर कोई कमी है उसकी समीक्षा करके उसे हम ठीक करेंगे, और इसके लिए 21 तारीख की समय सीमा निश्चित की गई है। एक बार जब संगठन मजबूत हो गया, और वो इतना मजबूत हो गया कि फिर कोई भी उम्मीदवार हो उसको चुनाव वो संगठन जिता पाएगा, मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा, तो फिर ये महत्व तो रह नहीं जाता कि किसकी क्या लड़ाई है। आप तो यहाँ पर आ गए, जो और भी नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रहे यहाँ से, हरीश रावत जी हैं, प्रीतम जी हैं, उनके गुट अलग हैं, उनके लोग अलग कैंपेन करते हैं सर। देखिए, कार्यकर्ताओं का अपना भी एक नेताओं के प्रति भाव होता है, ठीक है। हर कार्यकर्ता को लगता है कि वो किसी भी नेता की कार्यशैली से प्रभावित हो सकता है। किसी से कम होंगे, किसी से ज़्यादा होंगे, किसी की बहुत अच्छी लगेगी कार्यशैली, किसी की थोड़ा कम लगे, कोई व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। तो ये तो राजनीतिक दल का हिस्सा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसका ये जो विचार है, इसका असर हम इस चुनाव पर या कांग्रेस के संगठन पर नहीं पड़ने देंगे, ये मेरी आपको गारंटी। ये जो यशपाल राणा जी हैं, मेयर हैं, उन्होंने सीधा सीधा सचिन गुप्ता जी पर आरोप लगाया है कि चुनाव हराने का काम मुझे किया है सचिन गुप्ता जी ने। उनके जो टीम थी उन्होंने चुनाव हराने का काम किया है। आप क्या कोई आरोप लगाया है? अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसकी शिकायत उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में करी होगी ना। तो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिकार है इस पर बात करे, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मेरे रहते हुए अगर ऐसी कोई बात आगे होती है तो उसका निर्णय मैं करूँगा। गुटबाजी तो सर इससे नजर आती है ना? नहीं, इससे कोई गुटबाजी नहीं है, उनका विचार हो सकता है, उनका भाव। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, और हो सकता है कि जितने भी तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, किसी की क्षमता कम रही होगी, किसी की ज़्यादा रही होगी। कोई कार्यकर्ता मजबूरी में घर बैठा हो, किसी को हो सकता है प्रकाश जोशी पसंद ही ना हो। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या आरोप लगाऊं या ना लगाऊं, तो ये व्यक्तिगत विचार होता है, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आपने सबकी बात सुनी है, तो निकल कर क्या आया है? चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार है, ये जो लीडर्स हैं ये तैयार है सर? सबने मिलकर एक मत से निर्णय लिया है। आज 40 के 40 वार्डों में कांग्रेस का सिंबल दिया जाएगा। हर बैठक में अनुशासन को महत्व दिया जाएगा, सबसे प्राथमिकता दी जाएगी। और 21 तारीख तक 40 के 40 वार्डों और दोनों ब्लॉकों में संगठन के ढांचे को मजबूत कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए। अब तक तो ये आजकल अब तक क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस ये चीज़ें? नहीं, जो ऐसा नहीं। संगठन को बनाना एक सतत प्रक्रिया है। कभी ऐसा नहीं होता कि आज हमने संगठन को बनाने का काम पूरा कर लिया, अब अगले 5 साल जरूरत नहीं है। सतत प्रक्रिया है। इसमें जगह जगह समय समय पर लोगों की अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां भी होती हैं। कोई बहुत ही सक्रिय व्यक्ति अचानक अगले 6 महीने के लिए अपने व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है वो समय न दे पाए, उसकी जगह अगले किसी और आदमी को दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, और उसी के हिस्से के रूप में समीक्षा भी इसीलिए लगातार होती रहनी चाहिए। आपने बताया कि भाजपा सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती, पीछे हटाना चाहती है, तो क्या मतलब है सर पीछे हटाने का? ये मैंने बताया नहीं है, ये तो आप भी देख ही रहे हैं। कब होने चाहिए थे चुनाव?
आप भी जानते हैं कब होने चाहिए थे और आज तक नहीं हो रहे और अभी पता नहीं कब कराएगी। एनीवे हमारी तो मांग है सरकार से कि डरे मत, जो परिणाम आएंगे आपके कुकर्मों का जो परिणाम मिलेगा उसको फेस करिए। अगर आज डर रहे हैं तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। आपको रोजगार की बात करनी चाहिए थी, आपको भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, आपको हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए जिसमें सरकार फेल रही है। तो सरकार डर रही है अपने कुकर्मों से। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए। परिणाम तो कांग्रेस तैयार है चुनाव के लिए? बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, आप देख रहे हैं। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आज जो बैठक हुई है एक जुटता को लेकर हुई है या टिकट को लेकर बात हुई है, जिसे सिंबल दिया जाएगा उसके साथ सब रहेंगे, ऐसा कुछ कहा गया है? किन मुद्दों को लेकर बात हुई, सुझाव भी यहाँ पर दिए गए हैं? आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी जी आए हैं, जो हमारे उत्तराखंड के भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। उन्होंने पहले देखो इलेक्शन की बात तो बाद में, पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एकजुट हो लें, पहले मतलब आप नहीं, एकजुट हैं। हमारा मानना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को जोड़ें, ऐसा सुझाव आया। हमारा मानना यहाँ इसमें एक सुझाव ये भी आया कि सब अनुशासित रूप से जो है जुड़ जाएं। कांग्रेस में तो खुद फूट है, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं जी? कांग्रेस में तो खुद फूट है यहाँ रुड़की। नहीं, फूट तो बीजेपी में भी है, फूट तो पत्रकार यूनियन में भी है, तो वहाँ रुड़की में फूट एक अलग चीज़ है, कंपटीशन एक अलग चीज़ है। तो मतलब जो पत्रकारों में फूट होगी तो वो राजनीति में आ रहे हैं क्या सर? वो काम करेंगे लोगों का, वो तो लोगों के मुद्दे उठाएंगे। देखो मेरी बात सुन लो, फूट नहीं मैं उसे कहता, मैं उसे कहता हूँ कंपटीशन। मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, आप मुझसे अच्छा करना चाहते हैं। कंपटीशन ऐसा होगा कि दूसरे पर आरोप लगा देगा कि भाई मुझे हराया उसने। वो इस तरह की बात जो है, मैं इस तरह की बातों में जाना नहीं चाहता। मेरा कहना यह है कि बीची सो बिचारी है, आगे की सुध ले। आगे हम कैसे चुनाव जीतें, कैसे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के आएँ, कैसे हम इस रुड़की की जनता का हम सेवा कर सकें। देखो कांग्रेस हमेशा से जनता के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए जानी जाती है। आपको लगता है कि अगर आपको टिकट हो जाता है तो आपका कोई यहाँ विरोध नहीं होगा? हाँ, भाजपा करेगी विरोध मेरा, कांग्रेस करेगी? नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठा रहा हूँ भाजपा के खिलाफ उठा रहा हूँ। मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ, हमारी जो कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो तो भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर हम पुल बनाने की मांग कर रहे हैं तो वो भाजपा से कर रहे, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की मांग कर रहे, वो जनता के लिए कर रहे। यहाँ पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो, टंकी बने, वो जनता के लिए कर रहे। सड़कें टूटी फूटी ना हो, जनता के लिए कर रहे। हम तो जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो हमेशा से, मैंने तो जिस दिन से राजनीतिक जीवन में कदम रखा, हमेशा से जनहित की बात। अगर टिकट मिल गया तो चुनाव लड़ेंगे आप? अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो क्यों नहीं लड़ूंगा भाई। मतलब रेस में आप भी यहाँ चुनाव टिकट मांग रहे हैं? देखो कांग्रेस में प्रत्येक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम करता है, और मुझे तो आज 35वां साल है कांग्रेस में काम करते हुए, मैं टिकट मांगने में के लिए क्यों फिट नहीं हूँ भाई। सचिन गुप्ता कांग्रेस के लिए काम करते हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। यशपाल राणा जी कह रहे हैं मुझे हराने के लिए काम कर रहा है। अरे भाई वो मैं उन्हें ऐसा लग रहा कि ऐसा नहीं है। सचिन भी अच्छा काम कर रहे हैं, यशपाल जी ने मेयर रहते हुए बहुत शानदार काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाला जो है दावेदारी कई चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो ये करेगी कि आरक्षण क्या होगा। अगर मान लिया ओबीसी होगी तो यशपाल राणा भी नहीं लड़ सकते, सचिन भी नहीं। महिला होगी तो हम भी नहीं लड़ सकते। अगर पिछड़ी होगी कोई और नहीं लड़ सकता। एससी होगी तो हम सारे बाहर। ये जो है ना, सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी आएगी उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। हमारा कहना है कि कांग्रेस का, मेरा अपना व्यक्तिगत कहना है, बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट रुड़की, कोई भी आदमी चुनाव लड़े उसे जिताने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उस पर पूरा 24 कैरेट जो है खरा। दोस्तों, प्रणय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव में दावेदारी ठोक दी है, काम कर रहे हैं पहले से ही। क्या कुछ कहेंगे इस जो प्रकाश जोशी जी यहाँ पर आए हैं, क्या वो समन्वय बनाने के लिए आए हैं? जो कांग्रेस एक बिखरी हुई है, गुटों में बटी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद नितिन जी। लेकिन कांग्रेस कहीं से बिखरी हुई नहीं है। कांग्रेस संगठित एक संगठन है, सबसे पुराना संगठन है। और माननीय हमारे प्रभारी जो जिला हरिद्वार के नियुक्त हुए हैं प्रकाश जोशी जी, वो आज हमारे बीच में थे। उन्होंने बहुत ही बेसिक रूट मैप हमें दिया है और बहुत ही दिल को छूने वाला रूट मैप है। माननीय प्रकाश जोशी जी ने आज जो संगठन
की हमारी बैठक करी और उसमें जो पद रिक्त हैं उनको भरने की बात कही, तो 21 तारीख तक का जो है समय इसमें तय किया गया है कि 21 तारीख तक जो हमारे वार्ड वाइज और ब्लॉक वाइज और महानगर कमेटी के जो भी पद रिक्त हैं उसमें हम पदों पर लोगों को आसीन करेंगे। और निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस जनों में चल रहे हैं साहब। आपको तो कह दिया यशपाल राणा जी ने कि मेरा भतीजा है, मैं तो साथ में रहूँगा। सचिन गुप्ता की बात करें तो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है और उन्होंने पैसे दिए हैं, मुझे हराने का काम किया है। देखिए, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि हमारा जो संगठन है उसका ढांचा तैयार करने के लिए माननीय प्रकाश जोशी जी ने कहा, और यशपाल जी ने अगर ऐसी बात कही है, वो प्रत्याशी थे कि उन्होंने सचिन जी ने संगठन के लिए काम नहीं करा, संगठन कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, तो वो प्रत्याशी थे, उनको इस बात की पूरी जानकारी होगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति, मैं किसी के नाम से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी व्यक्ति संगठन के लिए काम नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करेगा या दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए काम करेगा, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे जो ब्लैक शीप्स होती हैं, ऐसी ब्लैक शीप को चुनकर उन लोगों को संगठन से दूर करने का काम करेगा। अच्छा, बहुत से जो नेता हैं वो भी आज मौजूद इस बैठक में नहीं थे, तो क्या माना जाए इस बैठक को लेकर? क्या अभी भी संगठित होने में कुछ देर लग जाएगी चुनाव के बाद? नहीं, सभी नेता मौजूद थे और लोकल बॉडी को गठन करने के लिए बैठक थी, कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग थी, इसमें कोई कार्यक्रम या शक्ति प्रदर्शन नहीं था, तो सभी लोग यहाँ मौजूद थे। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तैयार है कांग्रेस चुनाव के लिए? पूर्ण रूप से तैयार है। कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है, लोगों के बीच में रहती है। मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूँ, आप मुझे हर जगह से देख सकते हैं। अगर मैं तैयार हूँ तो कांग्रेस तैयार है।